क्योंकि भाई ये मेरी फिजिक है जब मैं सप्लीमेंट नहीं लेता था, और ये मेरी अभी की फिजिक है जब मैं पर डे बस 20 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ सप्लीमेंट से। क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम बजट में रह के अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये सारे कैलोरीज कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या तुम्हें भी प्रोटीन सप्लीमेंट महंगा लगता है? तो टेंशन मत लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि तुम बजट में रह के अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये सारे कैलोरीज कैसे कंप्लीट कर सकते हो। बस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड करना इतना भी इजी नहीं होता। क्योंकि जब मैंने अपनी जिम जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं भी एक स्टूडेंट ही था, और मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई सा भी सप्लीमेंट अफोर्ड करना उस टाइम पे इजी नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पूरा नेगेटिव पॉइंट है। इसकी पॉजिटिव साइड्स मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जो मैंने इसके पॉजिटिव साइड्स एक्सपीरियंस करे हैं कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग से ही एक प्रोटीन सप्लीमेंट या एक अच्छा स्टैक मिलता होता है, जैसे प्रोटीन या कुछ भी, जैसे प्रोटीन ही मान लो, तो तुम्हें क्या होता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता नहीं होता कि नॉर्मल डाइट से भी एक अच्छा प्रोटीन रिक्वायरमेंट तुम पूरा कर सकते हो। क्योंकि तुम स्टार्टिंग से ही एक सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हो। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे ये नहीं पता चल पाता कि अगर सप्लीमेंट नहीं हुआ या किसी दिन कम है तो उस दिन तुम ये सोचोगे कि अरे यार डाइट खत्म हो गई, आज डाइट तो लूंगा ही नहीं। बट उस दिन अगर तुम स्टार्टिंग से सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते तो तुम्हें उस दिन पता रहता कि कैसे मैं घर के खाने से या खुद बना के कोई मील प्रिपेयर करके कैसे अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूँ उस दिन भी बिना सप्लीमेंट के। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि तुम्हें पता चलता है, तुम्हें नॉलेज होती है कि किसमें कितना प्रोटीन है, कैसे क्या मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकता हूँ बिना सप्लीमेंट के भी। और अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे आइटम्स बताऊंगा जो अगर तुम बिगिनर हो और तुम्हारा बजट बहुत ही कम है तो उनको तुम इजीली अफोर्ड कर सकते हो और अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उससे कंप्लीट कर सकते हो, जो कि ये हैं। तो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन और एग्स तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, जो बजट में भी आता है और जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन भी होता है, जिससे तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए तीन मेजर सोर्स हैं, पनीर, टोफू, सोया चंक्स। ये तुम्हारे लिए बेस्ट सोर्स हैं जो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी दाल, चावल और ये सब घर का खाना तो है ही, उसको भी खाना है जरूर। जैसे अगर मैं तुम्हें मील्स ऑप्शन बताऊं तो अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो दाल चावल के साथ चिकन ले लिया, या वेजिटेरियन हो तो दाल चावल के साथ पनीर को ही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया, या कोई सब्जी बना ली उसकी, या भुर्जी बना ली, तुम वो खा सकते हो। तो ऐसे तुम अपनी मील्स डिवाइड करके या अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट या डेली कैलोरीज सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बजट में रह के। बाकी बिगिनर्स के लिए जो बजट में अपना डाइट कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक डाइट प्लान मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको तुम फॉलो कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि तुम्हें मील प्रिपरेशन कैसे करनी है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर। तो देखो, तुम्हें दाल, चावल, रोटी, सब्जी इन सब की तो फिक्र करनी नहीं है, क्योंकि ये सबके घर में बनता है, वो तुम वहां से ले सकते हो। तुम्हें ध्यान कहाँ देना है? अपने प्रोटीन सोर्सेज पे, जैसे चिकन, एग, पनीर, टोफू, सोया चंक्स। इन सबको तुम्हें अच्छे से एक डिवाइडेड पोर्शन में प्रिपेयर करना है पूरे दिन के लिए। तो अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर तुम्हारी डाइट में एग्स इंक्लूडेड है तो उसकी 2 से 3 ट्रे पहले ही खरीद के रख लो। इससे तुम्हें दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारा टाइम बचेगा और पैसा बचेगा। पैसा ऐसे बचेगा कि अगर तुम एक से ज्यादा ट्रे लेते हो तो कहीं भी वो थोड़ी कम पैसों में मिलती है एज कम्पेयर टू एक ट्रे के प्राइस में। और टाइम तुम्हारा ऐसे बचेगा कि तुम्हें बार बार अंडे लेने जाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हारा टाइम भी बचेगा और पैसा भी। ऐसे ही तुम चना और मूंग को रात में ही सोक करके रख सकते हो, जिससे तुम्हें सुबह सुबह एक रेडी टू मील मिल जाएगी बिना कुछ बनाए। जैसे मैं करता हूँ, ओवरनाइट ओट्स रात में रख देता हूँ और सुबह मुझे रेडी टू ईट मील मिल जाती है बिना कुछ बनाए। ऐसे ही अगर तुम चिकन बना रहे हो तो उसे थोड़ी देर पहले मैरिनेट करके रख दो, जिससे वो थोड़ा अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की। सिंपल भाषा में कि तुम्हारी हर मील में क्या होना चाहिए, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कितना प्रोटीन, तो इसकी नॉलेज तुम्हें होनी ही चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तुम्हारा बॉडी वेट कितना है, तुम्हारी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम पता कर सकते हो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली का कितना है, तुम्हारा फाइबर इंटेक कितना होना चाहिए डेली का, तुम्हारा कार्ब इंटेक कितना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपना गोल पता होना चाहिए। तुम्हें वेट लॉस करना है, तुम्हें वेट गेन करना है, तुम्हें श्रेड करना है, तुम्हें बल्क करना है, तुम्हें कट करना है, सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में नहीं, बट हाँ थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि तुम्हें वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, या क्या सही है क्या गलत है, तो वो सब तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारी दिन की हर मील में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होना ही चाहिए, या छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, प्रोटीन होना ही चाहिए तुम्हारी हर मील में। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे कि तुमने एक ही मील में सारा प्रोटीन अपना इंटेक पूरा कंप्लीट कर लिया तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा और पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इवनली हर मील में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग स्नैक में, डिनर में छोटा छोटा पोर्शन डिवाइड कर दो, जिससे वो डाइजेस्ट भी होगा और तुम्हारी बॉडी में लगेगा भी। तो बस एंड में यही बोलूंगा कि डाइट मैंडेटरी है, सप्लीमेंट नहीं। बिना सप्लीमेंट के भी तुम एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। क्योंकि भाई ये मेरी फिजिक है जब मैं सप्लीमेंट नहीं लेता था, और ये मेरी अभी की फिजिक है जब मैं पर डे बस 20 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ सप्लीमेंट से। बाकी मेरा पूरे दिन का प्रोटीन, सारी न्यूट्रिशंस
मेरे घर की मेरी खुद की बनाई हुई मील से आता है। तो भाई ये मत सोचो कि मैं सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। बिना सप्लीमेंट खाए तुम एक अच्छी और बढ़िया फिजिक बना सकते हो। वो अलग बात है कि हाँ प्रोटीन हमें हेल्प करता है, तुम अफोर्ड कर सकते हो सप्लीमेंट तो बिल्कुल करो एक, लेकिन उस पर डिपेंडेंट होना बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर तुम डिपेंडेंट हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कैसे अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो बिना सप्लीमेंट के भी। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि बिना सप्लीमेंट के तुम कैसे सर्वाइव कर सकते हो अपना पूरा दिन। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे या कुछ भी हेल्प हुई हो तुम्हारी तो लाइक कर देना, और अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उस पर ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। पीस।